हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर ह्यूमन पॉपुलेशन में लेक्चर सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग फॉलोइंग मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट मेथड टू डिटरमाइन पॉपुलेशन डेंसिटी। फर्स्ट है डायरेक्ट काउंट मेथड। सेकंड है अपना बाय सैम्पलिंग मेथड। थर्ड है अपना बाय मार्किंग एंड रिकैप्चर मेथड। फोर्थ है अपना बाय इनडायरेक्ट मेथड एंड फिफ्थ है बाय सैंपल प्लॉट मेथड। तो सबसे पहले बाय डायरेक्ट काउंट मेथड। This method is used for determining density of big-sized organisms which live in groups. इस टाइप का मेथड हम लोग यूज़ लेते हैं जो बड़े साइज के एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो ग्रुप्स में रहते हैं, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स का इस टाइप की मेथड का यूज़ लेते हैं। सच एज लार्ज साइज्ड मैमल्स एंड बर्ड्स, जैसे बड़े साइज के मैमल्स होते हैं और बर्ड्स हो सकते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व ईच एंड एवरी एनिमल टू बी काउंटेड। इस टाइप के मेथड में हम लोग जितने भी बड़े साइज के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सभी को काउंट करते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन सेंसस, जैसे ह्यूमंस की, मनुष्य की जनगणना जो होती है कि जैसे उनकी काउंटिंग की जाती है कि कितने पीपल्स हैं, ठीक है, इस स्टेट में, इस डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में या पूरी कंट्री के अंदर, ठीक है, वो सेंसस के अकॉर्डिंग आता है। तो ह्यूमन सेंसस इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है बाय डायरेक्ट काउंट मेथड से। दिस प्रोसेस ह्यूमन सेंसस इज रिपीटेड इन एवरी 10 ईयर्स, जो हर 10 साल में रिपीट की जाती है, टू कैलकुलेट पॉपुलेशन डेंसिटी इन ह्यूमन। जैसे 10-12 साल के बाद में, 10 साल के बाद में हमारे घर पे कुछ जो ह्यूमन सेंसस को कैलकुलेट करने वाले जो ह्यूमन बींग्स हैं, पीपल्स हैं, वो आते हैं, काउंट करते हैं कि आपके घर में कितने लड़कियां हैं, लड़के हैं, टोटल मेंबर कितने हैं, एज्ड क्या है, वो दैट इज़ द ह्यूमन सेंसस। अदर एग्जाम्पल पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ टाइगर, एलिफेंट एंड रैबिट्स। डायरेक्ट काउंट मेथड से हम लोग इनकी भी पॉपुलेशन काउंट कर सकते हैं। बाय सैम्पलिंग मेथड। सेकेंड है सैम्पलिंग मेथड। इन इकोलॉजी पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड। इकोलॉजी के अंदर ज़्यादातर हम लोग इसी बाय सैम्पलिंग मेथड से ही पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं। In this method, number of samples from different areas are taken. इस मेथड में सैंपल्स लिए जाते हैं अलग अलग एरियाज़ के, ठीक है, एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ईच सैंपल इज काउंटेड। और जितने भी सैंपल लिए हैं अलग अलग एरिया से, उनमें हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स के नंबर को काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय दिस मेथड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पैरामीशियम कैन बी कैलकुलेटेड। इस मेथड से हम लोग जैसे पैरामीशियम की क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने नंबर है, फ्रॉम द कल्चर ऑफ द पैरामीशियम, जिस मीडियम में इनको ग्रो किया जा रहा है वहाँ से। आफ्टर स्टेरिंग इट फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जिन अलग अलग कल्चर में ये पैरामीशियम्स ग्रो कर रही हैं वहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, इसका सैंपल लेते हैं। फ्रॉम डिफरेंट एरियाज या क्यूबिक कैन कल्चर बी टेकन, अलग अलग एरियाज से लिया जाता है। आउट इन द वॉच ग्लास एंड द नंबर ऑफ पैरामीशियम इज द काउंटेड। अलग अलग एरिया से जो सैंपल लिए उनको सबको हम लोग पैरामीशियम के जो सैंपल्स मिले उनको वॉच ग्लास में लेते हैं। तो वॉच ग्लास क्या होता है, एक एपरेटस है जो लैब में यूज़ लिया जाता है, उसके अंदर हम लोग इसको कलेक्ट करते हैं। इन दिस वे मैनी टाइम सैंपल्स आर टेकन एंड नंबर्स आर काउंटेड। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे सैंपल लेते हैं अलग अलग एरिया से और उनके नंबर काउंट करते हैं पैरामीशियम। ऑल द रिजल्ट्स आर एडेड एंड एवरी वन नंबर ऑफ पैरामीशियम इन 1 cc इज कैलकुलेटेड। क्या बात किया जाता है, सभी नंबर्स को क्या कर लेते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं, और जितने भी एवरी वन नंबर ऑफ पैरामीशियम इन 1 cc इज कैलकुलेटेड, सबको क्या करते हैं, इट मीन्स एक साथ ऐड करते हैं और सबकी
1cc से कैलकुलेट कर लेते हैं इनको, तो उसका मेजरमेंट निकल जाता है कि कितने नंबर्स की डेंसिटी है या इस सैंपल में कितना है, तो एवरेज निकल जाएगा। In the same way we can calculate the population density of terrestrial animals। इसी by sampling method से हम लोग terrestrial animals की भी population calculate कर। In this method the area is divided into the quadrant। इसके लिए हम लोग एरिया को क्वाड्रेट में डिवाइड करते हैं। क्वाड्रेट क्या होता है? क्वाड्रेट एक टाइप का स्क्वायर होता है जिसमें हम लोग एक बाउंड्री बना देते हैं एक थ्रेड के थ्रू, और फिर उसमें जो एरिया जिसमें क्वाड्रेट बनाया गया है उसके अंदर से कैप्चर करते हैं एनिमल्स को। सम रेंडम एरियाज आर सेलेक्टेड एंड काउंटिंग ऑफ एनिमल्स इज डन। क्वाड्रेट बना के कुछ रेंडम यानी यूजुअली कोई भी पर्टिकुलर एरिया ले लिया अलग अलग जगह से, और फिर एनिमल्स की काउंटिंग। रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द काउंटिंग इज एडेड एंड एवरेज इज कैलकुलेटेड। सबको ऐड कर दिया जाता है और एवरेज कैलकुलेट कर लिया जाता है। थर्ड है बाय मार्किंग एंड रिकैप्चर मेथड। In this method is used to count animals, squirrel, hare and birds। इस टाइप के मेथड को squirrels, hares और birds को काउंट करने के लिए यूज लिया है। In this method, one sample is definite number is taken in a population and they are spatially marked and left free for so they can mix in the population। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को डिफाइनाइट नंबर पूरी पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स को पकड़ते हैं, कैच करते हैं और उनको मार्क कर दिया जाता है, जैसे कोई उसके ऊपर टैग लगा दिया गया, ठीक है, और फिर दोबारा से उसको छोड़ दिया जाता है जिससे वो पॉपुलेशन में मिक्स हो जाए। आफ्टर सम टाइम एंड अनदर सैंपल इज रिकैप्चर्ड। और थोड़े टाइम के बाद में एक और सैंपल लिया जाता है, कैप्चर किया जाता है एनिमल्स को। द मार्क्ड एनिमल्स आर काउंटेड। और उसमें देखा जाता है कि हम लोगों ने पीछे जो काउंट किए थे उनके ऊपर टैग किया था उनको अलग कर देते हैं, ठीक है। बाय दिस मेथड द डायरेक्ट रेशियो ऑफ मार्क्ड एनिमल्स and unmarked animals taken and population density is calculated। इस मेथड से मार्क्ड और अनमार्क्ड की यानी पहले जो कैप्चर किए गए थे उनको मार्क कर दिया और अभी जो पकड़े उनमें मार्किंग नहीं है, ठीक है, तो अलग अलग कर सकते हैं। फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड। और कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ मार्क्ड एनिमल्स इन ए सैंपल, ठीक है, जो आप लोगों ने पहले पकड़े थे वो उनके सैंपल। नंबर ऑफ एनिमल्स इज रिकैप्चर्ड, जो एनिमल्स आप लोग आज प्रेजेंट टाइम में कैच कर रहे हो उनके नंबर ऑफ मार्क्ड एनिमल्स इन सैंपल एंड नंबर ऑफ एनिमल्स इन रिकैप्चर्ड सैंपल। नंबर ऑफ एनिमल्स इन रिकैप्चर्ड सैंपल, ये तो आप लोगों ने जो मार्क कर रहे थे, नंबर ऑफ मार्क्ड एनिमल इन सैंपल, यानी हम लोग कैच कर रहे हैं एनिमल्स को, तो उसमें पहले जो पकड़े गए हैं उनका सैंपल। और द नंबर ऑफ रिकैप्चर्ड सैंपल, दोबारा से पकड़े गए हैं उनके सैंपल। नंबर ऑफ मार्क्ड एनिमल इन टोटल एनिमल्स, जो मार्क्ड एनिमल हैं उनके नंबर टोटल पॉपुलेशन में, जैसे हम लोगों ने कैच किया है तो उसके अंदर बात कर सकते हैं, जैसे 1000 एनिमल्स मार्क्ड हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन हम लोग लिख दिया जैसे 1000 होगी, ठीक है, 10,000 होगी। और सेकंड मेथड है टोटल पॉपुलेशन, मार्क्ड एनिमल्स इन टोटल पॉपुलेशन में मार्क्ड एनिमल कितने हैं, यानी जो आप लोग पहले पकड़ चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ रिकैप्चर्ड एनिमल्स। यानी मान लिया जाए टोटल पॉपुलेशन में से हम लोगों को 50 मिले हैं मार्क्ड, ठीक है, और टोटल रिकैप्चर्ड में थे अपने पास 200, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 200 एंड नंबर ऑफ एनिमल्स मार्क्ड इन रिकैप्चर्ड सैंपल। और नीचे भी आप लोग क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एनिमल्स मार्क जो पहले पकड़े गए थे इन रिकैप्चर्ड, दोबारा से पकड़े गए सैंपल में 50, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 250 अपॉन 50। एग्जाम्पल, इन फर्स्ट सैंपल 200 organisms आर मार्क्ड एंड सेट आफ्टर सम टाइम सेट फ्री आफ्टर सम टाइम। हम लोग कुछ एनिमल्स पकड़ते हैं और उनको 200 एनिमल्स पकड़े उनको मार्क करके दोबारा से छोड़ देते हैं। इन सेकंड सैंपल 200 एनिमल्स इज कैप्चर्ड इन विच 20 organisms आर मार्क फाउंड। हम लोग दोबारा पकड़ते हैं तो उसमें से 20 एनिमल्स कैप्चर्ड थे, ठीक है, उनको अलग कर देते हैं। तो अपने पास क्या होगी, नंबर ऑफ मार्क्ड एनिमल इन सैंपल 2 और नंबर ऑफ एनिमल्स इन रिकैप्चर्ड सैंपल इज 200
ठीक है। इन सेकेंड सैंपल, तो ये क्या हो गया अपना नंबर ऑफ मार्क्ड एनिमल इन सैंपल। मार्क्ड एनिमल कितने हैं 20, नंबर ऑफ एनिमल्स इन रिकैप्चर्ड सैंपल 200, ठीक है। ये अपने पास टोटल हो जाता है इक्वल्स टू टोटल नंबर, और बराबर में क्या आ गया टोटल नंबर हो गया। तो यानी 200 अपॉन टोटल नंबर इंडिविजुअल, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल 200 मल्टीप्लाई बाई 200, यानी 200 है इंडिविजुअल, उसको मल्टीप्लाई करा टोटल पॉपुलेशन से अपॉन मार्क्ड इंडिविजुअल्स, तो ये अपने पास टोटल पॉपुलेशन निकल जाती है। ये थर्ड मेथड था। फोर्थ मेथड अपना बाय indirect method. In this method is used for determining population density in laboratory. इस टाइप का मेथड लेबोरेटरी में किसी इंडिविजुअल की पॉपुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ लिया जाता है। नेचुरल कल्चर में हम लोग ऐसा नहीं। इन सम इनडायरेक्ट मेथड, कुछ इनडायरेक्ट मेथड है। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ कैलकुलेटेड। कितनी एक पर्टिकुलर अमाउंट में ऑक्सीजन लेते हैं और उसका रेशियो निकालते हैं कि एक इंडिविजुअल कितना ऑक्सीजन यूज़ लेता है, ठीक है। तो टोटल में से माइनस करेंगे, जैसे 100 लीटर है उसमें से एक इंडिविजुअल को 0.1 मिलीलीटर की रिक्वायरमेंट है, तो कितने ऑक्सीजन यूज्ड हो गए, कंज्यूम हो गए, उस बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ फूड कंजम्प्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेशन। यानी 1000 टन्स फूड मटेरियल है, उसमें से एक इंडिविजुअल को कंजप्शन करने के लिए एवरेज रेशियो में हम लोग मान ले कि इट मीन्स 1 kg मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो जितना कंजप्शन हुआ है टोटल अमाउंट में से उस बेसिस पर भी। थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ रेजिडेंस ऑफ होस्ट इन द स्टोमक ऑफ कंज्यूमर पॉपुलेशन डेंसिटी इज द कैलकुलेट। प्रेजेंस ऑफ रेजिडेंस ऑफ होस्ट इन द स्टोमक ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। तो इट मीन्स कंज्यूमर्स की बॉडी के अंदर जो इंडिविजुअल सर्वाइवल में है, तो उसकी बेसिस पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द होस्ट इन द स्टोमक ऑफ कंज्यूमर्स पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड। नेक्स्ट, इसी मेथड के अंदर रेजिड्यू ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म सच एज नंबर कैन बी यूज टू कैलकुलेट पॉपुलेशन डेंसिटी। जो डेड और डीके एलिमेंट्स हैं उनके स्केलेटन से या डेड मैटर से उसको डिटरमाइन करके भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उनका नंबर काउंट करके। लास्ट मेथड है बाय सैंपल प्लॉट मेथड। इन इकोलॉजी दिस मेथड इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज। ये भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इकोलॉजी के अंदर। इन दिस मेथड द एरिया फॉर विच डेंसिटी इज टू डिटरमाइन इज डिवाइडेड इनटू इक्वल प्लॉट्स। इसके लिए हम लोग जिस एरिया की हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करनी है उसको क्या करते हैं, इक्वल प्लॉट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कैलकुलेटेड इन सम प्लॉट एंड एवरेज नंबर इज कैलकुलेटेड। कुछ प्लॉट्स में हम लोग ऑर्गेनिजम्स के नंबर कैलकुलेट करते हैं और फिर उसका एवरेज निकाल लेते हैं। दिस एवरेज इज मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स विच इज इंडिकेट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एरिया। इस एवरेज को हम लोग टोटल नंबर जितने भी हम लोगों ने स्टडी किया उससे कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी निकल जाती है। इसके लिए एग्जांपल है, इफ वी हैव कैलकुलेट 100 किलोमीटर एरिया पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर आप लोगों को 100 एरिया किलोमीटर की पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, फॉर कैलकुलेशन 100 किलोमीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 प्लॉट्स ऑफ 1 किलोमीटर स्क्वायर एंड ऑर्गेनिजम्स आर कैलकुलेट। इसलिए हम लोग 100 प्लॉट बनाते हैं। Suppose average of any 5 plot is 125, then average of 1 plot is 25। मान लिया जाए कि 5 प्लॉट्स का एवरेज कितना है 125 आ रहा है, तो एक प्लॉट का कितना हो गया 25 हो गया। पॉपुलेशन डेंसिटी इज 100 किलोमीटर स्क्वायर, फील्ड इज 25 इंटू दी 100 इक्वल्स टू 2500। फॉर कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी सैंपल शुड बी randomly from every part of the area should also be properly calculated। अब क्या बात किया गया है, एक एवरेज या प्रॉपर
डेंसिटी को मेज़र करने के लिए हम लोगों को नियर बाय डिस्टेंस नहीं लेना, फ्रीक्वेंटली एक यहाँ से ले लिया, एक थोड़े लंबे डिस्टेंस पे ले लिया, ऐसे अलग अलग एरियाज से पूरे 100 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसमें से अलग अलग कॉर्नर्स में से, सेंटर में से, ठीक है, साइड्स में, सभी एरिया से प्लॉट कैलकुलेट करने होते हैं और नंबर्स भी केयरफुली कैलकुलेट करने होते हैं। उसके बाद में हम लोगों को सही मेजरमेंट मिलेगा। ये आज का हमारा टॉपिक था, पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स। थैंक यू।